हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज मिनी ब्लॉग। और आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ फिर से। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ। तो अभी आप ब्लॉग्स में आइए। ये है 19 और 20 का ब्लॉग और फिलहाल ये चल रही है 19 की सुबह। तो यहाँ मेरे बच्चे एक तो सो के उठ गई है और एक उठने की पूरी तैयारी में है। और यहाँ मस्ती चल रही थी, वो गैस को कुछ बोल रही थी। और फिर यहाँ पर हम लोग चाय पीने लगे तो वो अपनी अलग ही मस्ती करने लगी और सब बोलने लगी कैप्चर करो, मुझे दिखाओ, मेरे को गाइस को दिखाना है। तो बस वही सब उसका वहाँ मस्ती चल रही थी ब्लॉग में। फिर उसके बाद मैं उठी, हमने चाय वाय पी। फिर उसके बाद मैंने अपनी डस्टिंग वगैरह करी। मैंने कोशिश की थी कि मैं अपना पूरा डेली रूटीन फिर से आपके साथ शेयर करूं, बट नहीं हो पाया। पर यहाँ हल्की छोटी मोटी क्लिप्स हैं, वो आप देखिए। तो यहाँ सुबह ही उठते उठते मैंने सारी डस्टिंग वगैरह करी, सारी अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करी, जो सामान इधर उधर था वो सब समेट के रखा। फिर झाड़ू पोछा किया। बस यही करते करते आधा समय निकल गया मेरा। तो आइए ब्लॉग में बनिए, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले मैं अपना बेडरूम साफ़ किया था। बेडरूम साफ़ करने के बाद फिर मैं अपनी किचन में चली गई। फिर मैंने अपनी किचन को क्लियर किया। आजकल क्या है, मेरी जो पहले हाउस हेल्प आती थी एक झाड़ू पोछा करने, वो नहीं आती है। वो पहले झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, अभी वो अपने गई हुई है घर वगैरह। तो आजकल वो नहीं आ रही है, तो सारा काम फिर मुझे ही करना पड़ता है। और जो हाउस हेल्प दूसरी वाली है खाना बनाने, वो आ जाती है। तो बट वो झाड़ू पोछा बर्तन वो सब मैं ही करती हूँ। तो बस वही कर रही हूँ। इसको करते करते मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो मैं यही सब कर रही थी। अब यहाँ पे पहले मैंने अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, क्योंकि फिर मुझे पोछा लगाना था। तो फिर रसोई थोड़ी सी गीली हो जाती है। तो पहले मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर मैंने सारा सब सामान इधर उधर किया। फिर मैंने उसके बाद बर्तन मांज के फिर पोछा वोछा लगाया। फिर बच्चों को नहलाया। वो आगे देखिए, फिर जब मिलते हैं आगे ब्लॉग में। अब यहाँ मेरे वर्षन वॉश हो गए थे। उसके बाद मैंने एक एक करके सारे कमरों में पोछा लगाया। पहले मैंने अपने बेडरूम में लगाया, फिर किचन में लगाया, फिर उसके बाद बच्चों के रूम में, फिर गेस्ट रूम में। ऐसे ही करके मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। तो आइए मिलते हैं पोछा लगाने के बाद में। यहाँ मैंने पता है अब 2-3 दिन ही हुए हैं अभी मुझे काम करते करते, लेकिन मैंने एक बात बहुत अच्छे से फील करी है कि हम लोग कितना भी हाउस हेल्प से काम करा ले, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो हम अपने आप से करते हैं। हम एक ही जगह 4 बार पोछा लगा देते हैं, घिसते रहते हैं ढंग से। जहाँ भी कचरा दिख जाता है दोबारा करते हैं। वो लोग नहीं करते। उनका तो ये होता है एक बार इधर किया, एक बार इधर किया और चलो भाई। वो बार बार मैं इतने घरों में जा रही हैं, वही काम कर रही हैं, तो उनकी हैबिट पे आ जाता है। हमें अपने ही घर में करना होता है। लेकिन सही बताऊँ ना, मेरे मानने में तो ये है कि सेटिस्फेक्शन तो अपने हाथों से ही मिलता है। चाहे कोई भी काम हुआ, खुद के हाथ से किया गया काम तो होता ही है। अब आप लोग भी कमेंट करिएगा कितने लोग घर में ऐसे हाउस हेल्प लग रही हैं और उनको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और अपने करने के एक बार पे ही मिल जाता है। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपको मेड का काम पसंद आ जाता है या खुद के हाथ से ही। मेरी भी शुरू पहले भी आदत थी कि मैं मेड भी कर जाती थी, तो फिर भी उसको बोलती रहती थी यहाँ रह गया वहाँ रह गया, लेकिन फिर भी मेरे को खुद को करना पड़ता था। फिर वो कितना भी क्लियर कर लेती तो भी वो गंदगी नहीं निकलती थी। और हम इजीली निकाल लेते हैं, पर होता है, फर्क पड़ता है अपना अपना ऐसा कुछ। तो आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरे को ही ऐसा लगता है या क्या सबको ही ऐसा फील होता है। यहाँ मैं पोछा लगा रही थी और यहाँ सोफे पे मेरी बेटी आगे बैठ गई थी बीच में ही। अब बोल रही थी मैं नहीं हटूंगी, तो मैंने कुर्सी पकड़ के खिसका दिया। तो उसको बड़े मजे आए, बड़ी खुश हो रही थी कि मम्मा मुझे झूला झुला रही है।
फिर वो बोल रही थी मजे आ गए, झूला 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 झूला। फिर वो भाई वीडियो बना रहा था तो उसको देख के हेलो कर रही थी, हेलो गाइज हेलो गाइज, हाथ चला के फिर मुझे बोल रही थी हेलो गाइज। तो मैं उसको बोल रही थी कि मुझे नहीं कैमरे में देखो, तो बस वही आपको हेलो कर रही थी। और उससे बात करते करते मजाक करते करते मेरा सारा काम हो गया। तो यहाँ सारा काम फिनिश करके मैं फ्री हो गई थी, बस एक ये गैलरी बची थी तो इसको भी लगा के फिर मैं फ्री हो गई। अब ये जो है आज का दिन 19 तारीख का, ये एक्चुअली क्या है, ये बासवाड़े वाले दिन का है जिसमें मैं नहातों सुबह ही ली थी जब मैं बासवाड़ा पूछ के आई थी। और मैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे ही पूछी आई थी। तो आप लोग बताइएगा कि जो गृहिणी मुझे देख रही है वो कितने बजे बासवाड़ा पूछने गई थी और उन्होंने कब मनाया था, कि लोगों ने 2-3 दिन अलग अलग मनाया था। फिर यहाँ मैंने अपना गाउन चेंज किया क्योंकि झाड़ू पोछा में गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने गाउन डाल लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी एक नई ड्रेस निकाली हुई थी गर्मियों की, तो वो पहन के देखी मैंने, लेकिन वो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, खुद को ही नहीं सूट कर रही थी मुझे। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद चेंज कर दिया था। यहाँ फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को नहला के रेडी किया एक एक करके। पहले मैंने बेटे को नहला दिया था, फिर इसको नहलाया। तो अभी बाल खड़वाने में नाटक कर रही थी, तो यहीं बस इसको दोनों को नहला के मैंने फ्री किया। अब मैं यहाँ इसके क्रीम लगा रही थी तो इसको लगा कि मम्मा मेरे पैर दबा रही है, तो ये मुझे आशीर्वाद दे रही थी। फिर भाई ने कहा कि मुझे भी आशीर्वाद लेना है, तो वो भी उसके ऐसे क्रीम लगा कि पैर दबाने लगा। तो वो हमें देवी माँ आशीर्वाद दे रही थी। अब यहाँ दोनों बहन भाई फोटो खिंचवा रहे थे। फिर मैंने इनको खाने वाने को दिया, इन लोगों ने खाना वाना खाया। अब यहाँ इन लोगों की मस्ती चल रही थी, ये टीवी भी देख रहे थे और मैं अपना कुछ काम कर रही थी। तो बस आइए आप भी इनकी मस्ती एंजॉय कीजिए। अब यहाँ खाना वाना खाने के बाद और थोड़ी देर इनका खेलने के बाद इन लोगों को मैंने दोनों को सुला दिया था और थोड़ी देर मैंने कहा दिन में सो जाओ, तो ये लोग भी सो गए थे। तो थोड़ी देर मैंने भी आराम कर लिया था। फिर सो के उठने के बाद फिर वही रूटीन चालू हो जाता है। तो दोनों को रेस्ट करा दिया मैंने और फिर इनके रेस्ट करने के बाद मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया। देन उसके बाद इवनिंग हो गई थी, तो इवनिंग में इसके फादर आ गए थे। अब वो सुबह बासवाड़ा था तो वो सुबह जल्दी जल्दी में इतना ही खा के गए थे। तो शाम को उनको भूख लगाई तो वो शाम को फिर खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो गाइस को मैं दिखा भी देती हूँ। तो एक्चुअली मैंने पूड़ी बनाई थी, पूए बनाए थे पूजा के लिए और मीठे चावल बनाए थे। फिर पराठे और आलू की सूखी सब्जी बनाई थी अपने खाने के लिए और दही था तो उसका रायता था। तो बस यही सब बनाया था मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया, गर्मी में ख़राब हो जाता है। तो वो खाना वाना खा के लेट गए थे और जैसे ही वो लेटे तो इसने सोचा कि मेरे लिए खेलने के लिए आइटम आ गया तो वो बस उनकी पीठ पे चढ़ के और जंपिंग कर रही थी। काफ़ी देर उसने यही सब किया। फिर उसके बाद उसने बोला ये सोने नहीं देगी, तो हम लोग उठ जाते हैं। फिर यहाँ मैं अब चाय बनाने आ गई थी तो बच्चों ने बोला हमें ठंडा दूध पीना है, तो फादर उनके ठंडा दूध बनाने लगे कि आप चाय बना लो, मैं दूध बना देता हूँ। तो यहाँ बस चाय भी बन रही थी साथ में और ठंडा दूध भी बन रहा था और बच्चों ने फिर दूध पिया अपना, हम लोगों ने चाय वाय पी। आइए मिलते हैं उसके बाद ब्लॉग में। आइए गाइज अब आप लोग भी चाय पीजिए हमारे साथ। और हमने चाय वाय पीने के बाद फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे माइग्रेन का पेन उठ गया था। तो फिर मैंने रिलैक्स किया और रिलैक्स करके फिर मैंने इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दिया। अब जो ब्लॉग आ रहा है वो है नेक्स्ट डे का और वो भी इवनिंग से आ रहा है क्योंकि दिन में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी किसी भी रीज़न से। तो फिर उस वजह से मैंने शाम से ही ब्लॉग शूट किया। फिर मेरी भाभी का फ़ोन आ गया था कि हम बच्चों को लेके पार्क में जा रहे हैं, तो आप लोग पार्क आ जाइए। तो हम लोग बस पार्क चले गए थे बच्चों के साथ घूमने। और फिर मेरे एक्चुअली दोनों बच्चे मेरे वहीं थे, वो ही अपने साथ लेके आई थी। तो मैं चली गई थी कि उधर से हम लोग भी थोड़ा सा घूम आएंगे और हम फिर उधर से बेटी को भी लेते हुए आएंगे। और यहाँ मैं बस ये बोल रही थी कि ये औरत है मेरी भाभी के लिए कि मैं रोज बुला लेती है गाइस, ये मतलब इनका मन नहीं लगता एक्चुअली। क्या है कुछ दिन के लिए छुट्टी पे आती है और फिर वहाँ इनको सिर्फ मम्मी पापा मिलते हैं, पापा से ज्यादा भी बात नहीं करती हैं भाई थोड़ा सा। फिर मम्मी भी क्या है ज्यादा बातें करने में इंटरेस्ट नहीं रखती, वो भी अपना अपना करती रहती है काम। तो फिर ये थोड़ा सा चिल्ड आउट करने के लिए इधर उधर घूमने फिरना इनको थोड़ा सा चाहिए होता है।
क्योंकि अपने माहौल में तो देखो सभी अपने नौकरी चाकरी पे सब बिजी रहते हैं, तो यहाँ आके थोड़ा सा चिल्ड आउट करती हैं और मैं इनसे मजाक करती रहती हूँ। तो इस पर ये बेचारी बोलती रहती हैं आ जाओ तुम आ जाओ। तो बस ये बुलाती रहती हैं और मैं जाती रहती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बार में, क्योंकि 10-5 दिन के लिए ही आती हैं ये छुट्टियों पे, तो उस टाइम फिर हमें भी ऐसा लगता है कि हम इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और इन्हें भी ऐसी लगता है। तो बस यहाँ हम बच्चों को खिला रहे थे, बस यही मजे आ रहे थे। बच्चे बोल रहे थे और तेज झुलाओ और तेज झुलाओ, वो कह रही थी नहीं गिर जाओगे। तो बस वही सब चल रहा है। आइए आप भी पार्क में एंजॉय कीजिए। अब यहाँ पार्क से आने के बाद फिर मैंने घर का अपना थोड़ा सा काम निपटाया। फिर उसके बाद मेरी मेड आ गई थी, तो उसने खाना वाना बनाया। फिर खाना वाना खाया हम लोगों ने। फिर हम लोग यहाँ लेट गए थे। अब मेरी बेटी अपने पापा के साथ मस्ती कर रही थी। हेलो गाइस, राधे राधे। मैं एक बार आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, और आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। और मैं आज आपसे कुछ थोड़ी सी बात करने आई हूँ कि मैं बताती हूँ आपको कि मेरे ब्लॉग्स रूटीन से क्यों नहीं आ रहे हैं और मुझे क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि जो मेरा 18 को जो मैं काफ़ी अच्छा टाइम रहा था, मैंने उस तक आपको ब्लॉग डाले थे होली के और दोष के बाद के। लेकिन सडनली क्या हुआ था, मुझे 18 को करंट लग गया था सुबह, और करंट भी थोड़ा बहुत नहीं था, वो हल्का फुल्का नहीं कह सकते उसको, लेकिन काफ़ी तेज़ था। अब हुआ कैसे था मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि मैंने अपने बेटे को बोला था कि बेटा मशीन का प्लग निकल रहा है या नहीं, आप वो देख के आओ एक बार। कि मुझे डाउट था कि पता नहीं मैंने निकाला या नहीं निकाला। वैसे मुझे पता था कि मैंने निकाल दिया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो करंट आ जाए। बच्चे वगैरह जाते रहते हैं उस एरिया में, चप्पल जूते वगैरह भी रखे रहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप देख के आओ। तो वो बोला, एक बार तो देख के आ गया। फिर वो बोलता है मम्मा किस कलर का है। मैंने कहा बेटा ब्लैक कलर का प्लग है, वो निकल रहा है कि नहीं आप वो देख के आओ। तो वो देख के आया, तो वहाँ मतलब 2 सॉकेट हैं। एक में हम लोग कोई भी प्लग लगा देते हैं और एक में इन्वर्टर का लगा होता है। अब इन्वर्टर का सॉकेट भी ब्लैक था, तो उसने क्या किया, वो ब्लैक कलर का सॉकेट इन्वर्टर वाला निकाल दिया। पता नहीं कैसे, वो बहुत टाइट भी होता है, बट आई डोंट नो उसने कैसे किया होगा, और उसने वो निकाल दिया। हालांकि मशीन का प्लग निकला हुआ था। अब जैसे ही उसने वो प्लग निकाला तो उसकी लाइट चली गई। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू तो वो इन्वर्टर का प्लग निकाला है यदि से। मैंने कहा वो शायद वो लाइट चली गई है तो इस वजह से। तो मैंने जाके देखा तो हाँ इन्वर्टर का प्लग निकला हुआ था। फिर मैंने उससे पूछा, मेरा बेटा प्लग कहाँ है। तो मम्मा मैंने नीचे डाल दिया, वहीं नीचे गिर गया होगा। मैंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। अब मैं उसको देखने लगी, वहाँ पे क्या स्पेस नहीं था, थोड़ा सा सामान ज़्यादा, मतलब डस्ट वाला मटेरियल जो होता है वो सब भरा हुआ था, एक्स्ट्रा मटेरियल, तो वहाँ जगह नहीं थी। तो मैं क्या उसको नीचे झुके प्लग को उठा रही थी, और वहाँ देखने तक की ऐसे मतलब जगह नहीं थी। तो मैंने एक हाथ से ऐसे देख के ऊपर देख के मैं प्लग को उठा रही थी। अब मेरा भी दिमाग नहीं चला कि मैं प्लग को उठा रही हूँ कहीं गलत जगह हाथ लग जाए, क्योंकि उसमें दूसरी ओर सॉकेट लगा हुआ था। अब जैसे ही वो प्लग मेरे हाथ में आया, उस प्लग ने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ लिया। अब वो प्लग छोड़े ही नहीं मेरे हाथ को, मतलब इतना भयंकर करंट था कि 10 सेकंड तक तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकली है। उसके बाद जाके फिर मेरे को जो है कैसे दिमाग पे आया, पता नहीं क्या ही वो समय था, कोई घड़ी ऐसी रही होगी, कोई अच्छे कर्म मेरे ऐसे रहे होंगे जो मैं बच गई। तो मेरा दिमाग भी चला। फिर मैंने एक पैर उठा के अपना लकड़ी वकड़ी की वहाँ अलमारी रखी हुई थी उसको पकड़ के फिर 2-3 बार अपने हाथ को झड़कारा, जब जाके वो सॉकेट मेरे हाथ से छूटा। उस समय तो मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कितनी घबरा गई थी, मेरी क्या टेंशन हो गई थी। मेरा बेटा खड़ा खड़ा रो रहा था वहाँ देख के कि वो मम्मा क्या हो गया क्या हो गया। जो हुआ सडनली वो देखने लायक था। लेकिन ठीक है, चिल आउट। मैं उस चीज़ को ऐसे भूल गई कि अच्छा हुआ कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ मुझे हुआ कि मैंने बर्दाश्त कर लिया कि जो वो उस टाइम जो पेन था वो करंट था, शायद वो कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत ही सीवियर, मतलब बहुत तेज़ पेन था वो। आई डोंट नो मैं कैसे बच गई, लेकिन ठीक है, थैंक्स फॉर टू गॉड कि इन्होंने मेरी हेल्प करी और मैं बच गई। तो इस वजह से मेरे ब्लॉग्स थोड़े से लेट हो रहे थे। उसके बाद ये ब्लॉग मेरा क्या है, एडिटिंग में पड़ा हुआ था ऑलरेडी, जो कि कुछ क्लिप्स मेरी पहले की थी, कुछ अब की थी, ऐसा मतलब मिक्सअप चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं। फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि अपना माइंड डाइवर्ट करो, अपनी चीज़ों को हटाओ। फिर मतलब 2 दिन मैंने रिलैक्स किया 18 को। फिर 19 को हमें बासुड़ा बनाना था, तो मैं मॉर्निंग में भी मैं ऐसे ही रही थी। इवनिंग में मैं थोड़ा स्टेबल हुई, अपने आप को खड़ा किया, क्योंकि बासुड़ा बनाना है, उससे अकेले से इतना नहीं बनता। फिर मैं 19 को माता जी का नाम लेके खड़ी हुई, फिर मैंने बासुड़ा वगैरह बनाया। फिर
19 को मैं पूजा भी करने गई सुबह उठ के। फिर मुझे लगा, फिर मेरे बेटे ने खुद नहीं शूट करना शुरू कर दिया कि मम्मा अब काम कर रही है तो मैं थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेता हूँ। तो फिर एक दिन मैं मतलब 19 को ही दोपहर में जब देख रही थी तो मैंने कहा तूने ये कब शूट कर लिया कि मम्मा मेरी वजह से गलती से आपको ये हो गया था। तो मैंने सोचा मम्मी की ब्लॉग्स पेंडिंग हो रहे हैं, तो उसने बस वो शूट कर लिया। फिर मैंने उसी को ही जितना शूट हुआ उतना मैंने एडिट कर लिया। बच्चे ने भी जितना कर पाया वो ठीक था, क्योंकि अभी भी मुझे बॉडी में कहीं ना कहीं पेन है, तो मैं वो स्टेबिलिटी नहीं दिखा पा रही हूँ कि मतलब जो मैं पहले जो मेरी रौनक थी, मेरे मतलब एक्साइटेडमेंट हुआ करता था या फिर मेरी फुर्ती जो हुआ करती थी बॉडी में, अभी वो नहीं है। थोड़ा सा परेशान ही हूँ मैं, लेकिन उस चीज़ को मैं बताना नहीं चाहती। तो इसलिए मेरे से जितना हो पा रहा है, जैसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ और कोशिश करूँगी और ज़्यादा बेहतर करूँ, क्योंकि आप लोगों को तो जो देखना है वो देखना ही है। तो इसलिए बस आप लोग भी मेरी एक छोटी सी फैमिली हो, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि पता नहीं क्यों ये रेगुलर नहीं हो पा रही है, क्या है। तो इस वजह से बस मैंने आपको एक छोटी सी अपनी चीज़ बता दी। और ये जो ब्लॉग था इसको भी मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे पास क्लिप्स नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी बेटी को मस्ती करा करूँगे उसको सुला दिया था, क्योंकि बेटा तो वहीं था नानी के यहाँ, तो उसका भी मन नहीं लग रहा था, तो वो भाई को याद कर रही थी। तो फिर हमने उसको भी सुला दिया था और हम लोग भी फिर जल्दी सो गए थे। तो उसके बाद की क्लिप नहीं है। फिर आज 21 है नेक्स्ट डे, तो उस दिन का भी है कि मॉर्निंग में मेरा बेटा तो था नहीं मेरे पास, मैं और मेरी बेटी थे। तो एक्चुअली उसके साथ मुझे शूट भी करना और काम भी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर मैं कैमरा स्टैंड भी लगा देती हूँ तो वो इर्द गिर्द घूमती रहती है, कैमरे को छेड़ती रहती है। तो फिर मैंने वो भी शूट नहीं किया। फिर मैं अपने काम वाम से थोड़ा सा फ्री होके फिर और भी कुछ काम करने में लग गई, तो थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया मुझे। लेकिन मैं बताऊंगी आपको 21 को क्या क्या हुआ। मैं जितना हो सकेगा कोशिश करूंगी, नहीं तो मैं 22 से अपने वापस से ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी और कोशिश करूंगी और अच्छा आपको अपना बेस्ट देने का। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अब तक जो मैंने दिखाया है, जो मैंने बताया है, जैसा आपने देखा होगा आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोग सब लोग मेरे को पसंद कर रहे होंगे। और मैं आपसे एक बात और कहूँगी कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए प्लीज़। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक रहेंगे। और अपना ध्यान रखिए और मेरा भी ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड शेयर कीजिए, जिससे मुझे मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में थोड़ी हेल्प हो। और बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं आपको अपना बेस्ट दूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।